जय माता दी। दोस्तों, आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास बहुत कम समय होता है, जिस वजह से हम काफ़ी लंबी पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना है तो किस तरह से आसानी के साथ आप यह व्रत कर सकते हैं एवं कितने व्रत आपको करने चाहिए, क्या महत्व है इस व्रत का, कब से शुरू करना चाहिए और व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए एवं उद्यापन कैसे करना चाहिए। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान एवं बृहस्पति देव दोनों की ही पूजा होती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को इसलिए करती हैं जिससे कि उनके विवाह में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक वर्ष में गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसे रुपए की कमी नहीं होती और आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होता। अब सवाल उठता है कि कितने गुरुवार व्रत करें। तो बता दें आपको कि एक वर्ष में 16 गुरुवार व्रत करने चाहिए। 16 गुरुवार व्रत करने से आपको मनोवांछित फल मिलते हैं और व्रत पूर्ण करके 17वें गुरुवार को आपको इसका उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत को शुरू करने का शुभ समय पूस या पौष के महीने को छोड़कर, जो कि दिसंबर या जनवरी में आता है, आप कभी भी कर सकते हैं। यानी कि आपको बस जिसको हम पूस या पौष का महीना बोलते हैं उसको छोड़ के पूरे साल में, ये हिंदी कैलेंडर के महीने हैं, इनको आप छोड़ दें इस मास को। ये दिसंबर या जनवरी में आता है। बाकी आप किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से व्रत आरंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष को बहुत ही शुभ समय माना जाता है किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए। व्रत की विधि जानते हैं अब हम। व्रत की विधि के लिए आपको बहुत ही कम सामग्री चाहिए होगी, जैसे कि चने की दाल, गुड़, हल्दी, थोड़े से केले, एक उपला हवन करने के लिए और भगवान विष्णु की फोटो। और अगर केले की का पेड़ हो तो बहुत ही अच्छा है। व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले आप भगवान के आगे बैठ जाएं और भगवान का जो आपका मंदिर है उसको साफ करें। चावल और पीले फूल लेकर 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प कीजिए और उन्हें भगवान को एक छोटा सा पीला वस्त्र अर्पित कीजिए। अगर केले के पेड़ के सामने पूजा कर रहे हैं तो भी छोटा पीला कपड़ा उन पर चढ़ा दें। आजकल लोगों के घर में इतना स्पेस नहीं है, घर छोटे हो गए हैं कि वो केले का पेड़ उगा सके, तो वो मंदिर में या किसी पार्क में जाकर भी केले की पेड़ की पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आप घर पे ही पूजा कर लें अपने। आप एक लोटा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कीजिए। अब उसी लोटे में गुड़ एवं चने की दाल डाल के रख लीजिए और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पर चढ़ा दीजिए। तिलक कीजिए भगवान का हल्दी या चंदन से या पीले चंदन से आप तिलक कर सकते हैं। चावल पीले करके आपको अवश्य ही भगवान विष्णु पर अर्पित करने हैं। घी का दीपक जलाएं एवं कथा पढ़ें। कथा के बाद उपले पे हवन कीजिए। गाय के उपले को गर्म करके उस पे घी डालकर जैसे कि अग्नि प्रज्वलित हो जाए, इससे हवन सामग्री के साथ गुड़ एवं चने की दाल की आहुति आपको देनी चाहिए। 5, 7 या 11 बार ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः मंत्र के साथ हवन के बाद आरती करनी चाहिए और अंत में क्षमा प्रार्थना कीजिए। पूजा पूरी होने के बाद आपके लोटे में जो पानी है उसे अपने घर के आसपास के केले के पेड़ में आप चढ़ा दीजिए। इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए गलती से भी केला न खाएं। आप इसे केवल पूजा में चढ़ा सकते हैं एवं प्रसाद में बांट सकते हैं। अगर कोई गाय मिले तो उसे चने की दाल और गुड़ जरूर खिलाएं, इससे आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए?
बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, बालों को नहीं धोना चाहिए, बाल कटवाने नहीं चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, कपड़े धोबी को नहीं देने चाहिए, नमक या खट्टा नहीं खाना चाहिए, पीला या मीठा भोजन आप खा सकते हैं, चने की दाल की पूड़ी या पराठे आप एक समय खा सकते हैं। पुरुष यह व्रत लगातार 16 गुरुवार कर सकते हैं, किंतु महिलाएं एवं लड़कियां यह व्रत कभी कभी नहीं कर सकती, तो उन्हें उसी समय करनी चाहिए जब वो पूजा के लिए शुद्ध हों, तभी उनको ये 16 गुरुवार करने चाहिए। वो बीच में व्रत छोड़ सकती हैं और अगले वीरवार से मतलब वो काउंट कर लेंगे, अगले वीरवार को भी काउंट करेंगे। निरंतर उनके 16 व्रत अगर नहीं हो सकते, बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुश्किल दिनों में यह व्रत आपको नहीं करना चाहिए। उद्यापन विधि। उद्यापन के एक दिन पहले 5 चीजें लाकर रख लीजिए: चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, पपीता और पीला कपड़ा, और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख दीजिए। फिर गुरुवार को हर व्रत की तरह यथाविधि पूजा प्रार्थना कीजिए। अपने संकल्प के अनुसार अपने व्रत पूर्ण कर लिए हैं और भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए, ऐसी उनसे आप प्रार्थना करें। और आज आप पूजा का उद्यापन करने जा रहे हैं और पूजा की ये सारी सामग्री भगवान विष्णु पर चढ़ाकर आप ब्राह्मण को दान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस विधि से व्रत करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे एवं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपको इस व्रत में एक ध्यान अवश्य रखना है, बृहस्पतिवार की व्रत की कथा आपको अवश्य ही पढ़नी है और उसको बीच में नहीं छोड़ते और ना ही उसके बीच में आप उठते हैं। कथा जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, आपको बृहस्पतिवार की कथा भी मिल जाएगी। और बृहस्पति देव की आप सब पर कृपा बने, आपके जीवन में खुशियाँ आए, ऐसी मैं मनोकामना उनसे करती हूँ। खुश रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए।